बंधुओं, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी अथवा भीमसेनी एकादशी इस साल 6 जून 2025 को शुरू होगी और 7 जून 2025 को इसका पारण किया जाएगा। तो इस दिन सुबह आप जल्दी शुद्ध जल से स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करें। तो इसके लिए आप निर्जल व्रत रहेंगे और ये सबसे कठिन व्रत होता है। तो इसके लिए जो विधि है आइए हम जान लेते हैं। तो पहले हमने एक चौकी लगा ली है, उस पर पीला वस्त्र बिछा लिया है। साथ ही भगवान को आसन देते हुए फूलों का हमने विष्णु जी को विराजमान कर लिया है। साथ ही गणेश जी और हमने कलश को भी स्थापित किया है। उसके ऊपर हमने कुछ ऋतुफल रखा है और फिर हमने, यदि आपके पास लड्डू गोपाल हों तो आप उनको जल अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर से जल से अभिषेक करके उनको अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहना दें और साथ ही इत्र लगा दें। बंधुओं, इस तरीके से हमने विष्णु भगवान जी को अर्थात लड्डू गोपाल जो उनके स्वरूप होते हैं स्वच्छ वस्त्र पहना दिए हैं। और यहाँ पर हम अब दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ ही हमने लक्ष्मी जी को भी विराजमान कर लिया है, क्योंकि इस दिन निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हमने हल्दी से गणेश जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल, कलश और दीपक को टीका कर दिया है। इसके बाद फिर हम रोली चंदन से लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी और लड्डू गोपाल का तिलक कर देंगे। साथ ही सभी को अर्थात विष्णु जी, लड्डू गोपाल, गणेश जी को पीले फूल चढ़ा दें, गणेश जी को सफ़ेद फूल चढ़ा दें, माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ा दें। और माता लक्ष्मी को कहते हैं कि शमी बहुत प्रिय होती है, तो यहाँ पर हमने उन्हें शमी पत्र भी चढ़ाया है। और साथ ही लड्डू गोपाल और विष्णु जी को तुलसी पत्र भी आप चढ़ा दें। यहाँ पर हमने लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, चुनरी चढ़ाई है। साथ ही में ऋतुफल चढ़ा दें। मेरे पास केले थे तो मैंने केले चढ़ा दिए हैं। तो पहले गणेश जी को, फिर विष्णु जी को, फिर लक्ष्मी जी को, इस तरीके से हमने ऋतुफल चढ़ा दिए हैं। मेरे पास केले थे, ककड़ी थी, तो मैंने दोनों चीज़ें चढ़ा दी हैं। अंत में हमने धूप दीप दिखा दिया भगवान को। और साथ ही में जो हमने कलश लगाया था ना, उसमें हमने गंगा जल भर कर के शुद्ध जल भरा और उसमें कुछ चीनी डाल दी है। थोड़ी सी चीनी डालिएगा उस कलश में, और कलश को मीठा पानी दान किया जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीनी कलश में डाली है और बाकी चीनी हमने अलग बर्तन में रख दी थी, जो भगवान को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाई है और साथ ही में हम उसको दान भी कर देंगे। साथ में हमें एक पंखा भी दान करना है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है इस समय, तो हम वो पंखा भी दान करेंगे। अंत में आप हाथ में फूल लेकर के भगवान विष्णु की और निर्जला एकादशी की कथा सुन लें और दीपक से आरती कर लें। चाहें तो वही दीपक ले लें जो आपने प्रज्वलित किया था पहले, अथवा दूसरा दीपक ले लें। अंत में हमने कुछ दक्षिणा रखी है। कहते हैं कि दक्षिणा से हम जो भी गलती करते हैं हमारे व्रत में, वो क्षमा हो जाती है या पूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये पूजा की और अंत में हमने हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगनी है कि हे प्रभु, हमने ये विधि पूर्वक जो भी व्रत किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दें, और यदि हमसे कोई गलती हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अपनी मनोकामना बोल दें। भगवान बहुत भोले होते हैं, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और आपके पास जो भी कलश है वो कलश किसी उचित पात्र को ये दान में दे दें। और साथ ही पंखा है, और जो भी आपसे दक्षिणा अथवा वस्त्र दान करना चाहते हैं तो वो आप दान कर सकते हैं। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।
तो बंधुओं, ये तो थी सुबह की पूजा। शाम को भी आपको इसी चौकी पर आपको पूजा करनी है। और अगले दिन सुबह जब आप पारण करें व्रत का, तो सूर्योदय के बाद पारण करें।